हेलो फ्रेंड्स, तो बेसिकली ये हमारा एमएनएस का फोर्थ लेक्चर है जिसमें हम हमारी करंट अफेयर्स को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर देंगे। ये हमारी फोर्थ वीडियो होगी, ठीक है। एक फिफ्थ वीडियो और आएगी जिसमें हम करंट अफेयर कर रहे होंगे और 2021 की करंट अफेयर, इससे फिर एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे नहीं लगता 1% भी कि इससे बाहर कुछ भी आएगा, ठीक है। रीज़न क्या है? रीज़न क्योंकि अभी मैं आपको आगे बताऊँगी। देखो, हमने क्या कर लिया है, अब हम देखेंगे पहले जो हमने पीडीएफ आधी कंप्लीट की थी ना, जो लास्ट पीडीएफ थी, तो उसको कंप्लीट करेंगे। एक तो हम वहाँ तक आपके जून तक के करंट अफेयर हो जाएंगे, जनवरी 2021 से जून 2021 तक। और उसमें हमने सिर्फ 200 क्वेश्चन कवर किए हैं टोटल, अगर हम देखें तो 200 से 250 होंगे मैक्सिमम। लेकिन अभी जो जुलाई वाला आएगा, जुलाई से आगे हम हर एक मंथ के 200 करंट अफेयर करेंगे। मतलब वो 150 से 200 हो सकते हैं, बीच में कोई भी डिजिट हो सकती है, ऐसा फिक्स नहीं है कि पूरे 200 ही होंगे, ठीक है। ऐसे ही हम जुलाई, अगस्त और सितंबर को आगे आगे जो है 200 क्वेश्चन करके करेंगे, क्योंकि जो ऑब्वियस सी बात है जनवरी टू जून जुलाई जो होता है उसमें इतना ज़्यादा सिर्फ स्पेसिफिक जो बहुत हाईली इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वही पूछी जाती है। लेकिन जुलाई के बाद हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो हम फिर आगे कंटिन्यू करेंगे इसी तरीके से। इसी वजह से आज की जो वीडियो होगी और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो लंबी हो जाएगी, क्योंकि अप्रॉक्स हम 600 क्वेश्चन कवर करेंगे एक वीडियो में, तो ऑब्वियसली लंबी वीडियो रहेगी। और दूसरा, हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में करंट अफेयर्स की वीडियो प्रोवाइड करेंगे इन 2 लेक्चर्स में, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो एमएनएस का एग्जाम है वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में आता है, हिंदी में नहीं आता है। तो बस थोड़ी सी हेल्प के लिए जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं कि उनको एकदम से क्वेश्चन नहीं समझ आए तो वो हेल्प ले सकते हैं। बाकी पेपर इंग्लिश में ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद मैंने आपका फर्स्ट लेक्चर लिया था करंट अफेयर का, उसमें मैंने थोड़ा सा मिस्टेक से पंजाब का सीएम प्रीवियस वाले बता दिए हैं। तो पहले वाले नहीं है, ये आपका चरणजीत सिंह रीसेंट वाले हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। और नेवल चीफ जो है हमारे एडमिरल आर हरि कुमार हैं, ठीक है। करमबीर सिंह नहीं है, वो प्रीवियस है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें इन दोनों क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अभी मैं थोड़ा सा टेस्ट सीरीज़ के बारे में और बात कर लेती हूँ। देखो, मैं आप लोगों को वीकली टारगेट्स प्रोवाइड कर रही हूँ। मैंने पिछले वीक आपको जो टारगेट प्रोवाइड किए थे उसमें आपका 1 वर्ड था और नाउन, प्रोनाउन एंड आर्टिकल थे। एंड आपका साथ में जो बायोलॉजी है उसमें यूनिट 1 थी, दोनों 11th एंड 12th की। तो बेसिकली आपका जो टेस्ट था उसका सिलेबस तो अलग था, तो बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है, कन्फ्यूजन है कि हमारा सिलेबस क्यों अलग था। देखो, मैंने जो वीकली टारगेट प्रोवाइड किया है आपको लगा ही होगा कि इतना कम है। मतलब पूरे वीक में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, और 7 दिन में मैंने इतना कम आपको प्रोवाइड किया है चीज़ें। रीज़न ये है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप इन चीज़ों को स्ट्रॉन्गली बिल्डअप करें। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि दी जो वीकली टारगेट आप प्रोवाइड कर रहे हो वो तो बहुत कम है, वो मैं 3 दिन में आराम से कंप्लीट कर लेती हूँ, बट उसके अलावा भी मुझे मतलब करना है या नहीं करना। तो बेसिकली मैं ये कम चीज़ें इसलिए प्रोवाइड कर रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से वेटेज वाली चीज़ें आती हैं, ताकि ये आप अपने स्ट्रॉन्ग कर लो। अब टेस्ट में मैंने अलग क्यों दिया? टेस्ट में मैंने जीके में स्टैटिक डाली, क्योंकि स्टैटिक ऐसी चीज़ है जो कि आप डेली बेसिस पे लर्न करोगे, आंखों के सामने चीज़ें रहेंगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा, रेदर देन आप एक दिन पढ़ रहे हो स्टैटिक और हो गया। तो इस वजह से मैंने स्टैटिक डाली थी। स्टैटिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंग्लिश में मैंने सिनेंट डाले थे क्योंकि मुझे वोकैब स्ट्रॉन्ग करनी है, और मैंने ये प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि इंग्लिश में मैं मोस्टली वोकैब डालने की कोशिश करूंगी ताकि आप लोगों की हेल्प हो। 1 वर्ड आपने पूरे वीक पढ़े हैं तो उनको हम यूज़ करेंगे, तो आप लोगों को ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा अगर टेस्ट में ऐसे चीज़ें आती रही तो हमारी इंप्रूवमेंट नहीं होगी। हमें इन टेस्ट में इंप्रूवमेंट करनी है, ये बात सही है, बट मेन टारगेट है हमारा मेन एग्जाम। तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इन सब चीज़ों को टैकल अप करने के लिए मिस्टेक कॉपी बनाइए। सिलेबस में जो चीज़ें हैं, देखो सिलेबस मैंने बोल रखा है कि आपके जो 30 मॉक टेस्ट रहेंगे वो फुल सिलेबस के रहेंगे। मैंने अभी ये नहीं बोला कि यूनिट वाइज आपके टेस्ट होंगे, ठीक है। तो फुल सिलेबस के टेस्ट आपको देने हैं ताकि आपको कहीं ना कहीं आइडिया रहे कि हाँ मैं यहाँ स्टैंड कर रही हूँ। और मिस्टेक कॉपी बनाइए इनकी, क्योंकि देखो मिस्टेक कॉपी अगर आप बनाओगे तो अगर मान लो कल का जो टेस्ट था उसमें इतने सारे स्टूडेंट थे और सारे के सारे बहुत ही स्पेसिफिक थे, अगर आप लोगों को पता नहीं है तो वो एफकेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, ठीक है। तो सारे के सारे ऑब्वियसली, तो आप लोगों को उनको बहुत अच्छे से नोट आउट करना है, हर एक क्वेश्चन को जो भी गलत हुआ है या जिसका आपने तुक्का मारा है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट है कि जो हमारे करंट अफेयर चल रहे हैं उनका हमारा पेपर टेस्ट कब होगा, हमें पता कैसे चलेगा कि वो हमें याद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो बेसिकली देखो, जनवरी के एंड तक हम जीके कंप्लीट कर लेंगे। तो जो आपकी जनवरी के बाद फेब आएगी उसमें प्रैक्टिस सेट मैं आपको प्रोवाइड करूंगी और इन्हीं पीडीएफ से उनके रैंडम क्वेश्चन होंगे। मतलब कि करंट अफेयर है, करंट अफेयर की मान लो पीडीएफ 2 है, तो उसका मैं कोई भी पेज ले लूँगी और क्रॉप करके, और बहुत सारी पीडीएफ्स के ऐसे ऐसे, किसी का दूसरा पेज किसी का तीसरा पेज, ऐसे मिक्सअप करके आपको वो प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करूँगी ताकि आपकी मल्टीपल रिवीजन उससे हो सके और वो बेटर रहेगा, ताकि आप जनवरी के बाद फैब में भी अपनी इन्हीं चीज़ों का रिवीजन करते रहो, गो थ्रू होते रहो इनमें से, ठीक है। और फिर फैब में हम हमारी इंग्लिश कंटिन्यू करेंगे। वीकली टारगेट्स कम नहीं है जो मैंने प्रोवाइड किए हैं। अगर कोई बच्चा बोल रहा है कि मैं 3 दिन में ये टारगेट कंप्लीट कर लेती हूँ, तो प्लीज़ उनको 3 दिन जो बचे हैं उनको भी आप इन्हीं को करने में लगाइए। ये आपने ऐसे नहीं कि एक बार पढ़ लिया और हो गया। 1 वर्ड ऐसी चीज़ होती है जो आप एक बार पढ़ोगे लगेगा कि हाँ आ गए, बट वो भूल जाते हो। इस वजह से इस चीज़ों को कंप्लीट करना है, ठीक है। मतलब रिवाइज बार बार करते रहो। किसी की स्पीड ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। ज़्यादा वाले को एक्स्ट्रा नहीं करना है, इसी को बार बार रिवाइज करना है। ज़्यादा वाला ये है कि इसको 2-3 बार रिवाइज कर लेगा, और जो थोड़ा सा लो है कि हाँ मेरे को पूरे वीक में इतना ही टारगेट हो पाता है, वो 1 या 2 बार कर लेगा, ठीक है। बात करते हैं अब के वीक के टारगेट्स के ऊपर कि अब की बार आपके वीकली टारगेट्स क्या रहेंगे, क्या आपको कंप्लीट करना है।
तो देखो जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ वही फॉलो करो, उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ मत करो, क्योंकि जो चीज़ आपके सोचने की है वो ऑलरेडी मैं सोच के ही आप लोगों से करवा रही हूँ, ठीक है। तो बेसिकली अब की बार जो वीकली टारगेट्स हैं उसमें आपका इंग्लिश में 1 वर्ड जो भी आपने किए हैं, एक बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं किए होंगे, एक बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कर लिए होंगे। करने वाले को रिवाइज करने हैं, ठीक है, रिवाइज करने हैं उनको डेफिनेटली। रोज़ 50 से 60 आपको देखने हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है देखने, इतना टाइम नहीं लगेगा, एक बार पढ़ रखे हैं। ये चीज़ 100% फॉलो करनी है, ऐसा नहीं है कि हाँ एक बार मैंने कर लिया तो करने की ज़रूरत नहीं है। 1 वर्ड मैं चाहती हूँ जब आपका 1 वर्ड का टेस्ट हो तब आपके 50 में से 50 आए, तब कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, पता चलेगा कि ये जो मेहनत मैं करवा रही हूँ यहाँ पे इसका क्या बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। जो भी आपकी इंग्लिश की पीडीएफ में सिन गिवन है, सिनोनिम्स गिवन है, वहीं आपको करने हैं, एंटोनिम्स नहीं करने हैं। अभी फिलहाल सिनोनिम्स करो और सिर्फ सिनोनिम्स, ठीक है। ये भी इतने ज़्यादा नहीं होंगे, 300 मैक्सिमम है। तो बेसिकली जैसे आपने 1 वर्ड फिनिश किए थे वैसे इनको करना है, ठीक है। उसके बाद नाउन प्रोनाउन आर्टिकल रिवाइज करने हैं, रूल्स सारे जो भी आपको नहीं आए थे, जिसने जो कि आपने अपनी कॉपी में नोट किए थे, स्टामक किए थे, हाईलाइटेड किए थे, उनको वापस से रिवाइज करना है। और अगर नहीं किए हैं तो सारे ही करने हैं ऑब्वियसली। और एडवर्ब एंड एडजेक्टिव 2 टॉपिक और नए हैं जो कि आपको इस वीक कंप्लीट करने हैं, ठीक है। बायो की अगर मैं बात करूँ, बायोलॉजी में क्या करना है, बायो में आपको करना है, देखो अगर हम यहाँ से अगर आपका देखें तो 50 में से 51 वर्ड में आने चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं तो 47 तक तो एटलीस्ट आएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर जब इसका टेस्ट होगा, और डेफिनेटली ये मैं प्रैक्टिस सेट में प्रोवाइड करूँगी आपको, ताकि आपकी अच्छी खासी रिवीजन हो, टेस्ट में हम देंगे तो फिर मिक्सअप चीज़ें रहेंगी। अगर बायोलॉजी सेक्शन के ऊपर मैं बात करूँ तो बायोलॉजी में आपको क्या करना है, यूनिट 1 जो कि प्रीवियस वीक मैंने दी थी, और उसके साथ सेकंड, सिर्फ 11th की सेकंड करनी है कंप्लीट। और 12th में अगर हम बात करें तो सिर्फ इवोल्यूशन वाला चैप्टर करना है, जेनेटिक्स के जो 2 चैप्टर हैं वो नहीं करने हैं, और साथ में पहली यूनिट रिवाइज करनी है। ये आपको नोट से करना है, यानी कि जो आपके एनसीईआरटी है उससे करना है, और साथ में आपको जो मैंने एनसीईआरटी हाइलाइट्स प्रोवाइड कर रखे हैं उनसे करना है, और साथ में जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन सीरीज है उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं यहाँ से। यही चीज़ आपको बार बार पढ़नी है। अगर एक बार ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरे लिए तो बहुत कम टारगेट है, मैं तो बहुत ज़्यादा करने के लिए तैयार हूँ या कर सकती हूँ और मैं करूँगी, देखो वो आप अभी ज़्यादा कर लोगे लेकिन बाद में वो चीज़ें याद नहीं रहेंगी, ठीक है। मैं चाहती हूँ परमानेंटली थोड़ी सेव हो, ताकि बाद में भी आप रिवाइज़ करो तो कम टाइम लगे। तो आप यही टारगेट करिए और इन्हीं को बार बार रिवाइज़ करिए, ठीक है। करके जून तक के करंट अफेयर 2021 के, यानी कि 6 महीने के करंट अफेयर आपने पूरे कर लिए हैं। अब आप बोलोगे दी हमने तो बस 200 से 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस ही किए हैं, तो क्या हमारे सारे जो इतने करंट अफेयर होते हैं वो सारे कंप्लीट हो गए? तो बेसिकली देखो आपका एग्जाम जो है अभी होगा मई तक हो जाएगा, तो बेसिकली देखो चांसेस ये हैं, मतलब होते हैं 100% कि आपका अगर प्रीवियस ईयर है उससे इतने ज़्यादा करंट अफेयर नहीं पूछे जाते। तो इस वजह से मैंने जो आपका स्टार्टिंग वाले मंथ्स थे उनको इतना ज़्यादा मतलब बारीकी से नहीं करवाया, जो भी हाईली इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वही क्वेश्चन में मैंने रखी हैं। अब जो हम जून से लेकर के दिसंबर के, उसमें हम हर एक मंथ के 150 से 200 क्वेश्चन करेंगे हर एक मंथ के। तो आप सोच सकते हो ना कितनी हम एक एक चीज़ को जूम करके पढ़ेंगे, तो वो बहुत बढ़िया रहेगा मेरे हिसाब से, इसीलिए उसको हम नेक्स्ट वीडियो से कवर करना शुरू करेंगे, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला ना 200 क्वेश्चन होंगे, तो हम जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये एक वीडियो में पूरा करेंगे, ये एक में, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपका ऐसा ना हो जल्दबाजी के चक्कर में कि चीज़ें रह जाएं। मैं अपना ये चाहती हूँ कि जब आप पेपर देके आओ तो बोलो कि दी हाँ करंट अफेयर का हमारा एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो कि आपने नहीं करवाया या फिर कोर्स से बाहर चला गया। मैं मतलब 1% का भी नहीं मतलब रखना चाहती, हालांकि 1-2 क्वेश्चन हो जाते हैं, बट मैं नहीं चाहती वो भी हो। इसीलिए देखो थोड़ा सा लेट, लेकिन हम करेंगे जरूर, इन चीज़ों को बहुत ध्यान से हमने करना है। 2022 के करंट अफेयर तो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो हम और डीपली करेंगे, पर इनको करना उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो जुलाई के बाद से दिसंबर तक हम हर एक मंथ के 200 करंट अफेयर करेंगे, 150 से 200 की रेंज रहेगी, मतलब 170 180 हो सकते हैं, फिक्स नहीं है कि कितने होंगे, ठीक है जी। मैंने आपकी जुलाई, अगस्त और सितंबर की पीडीएफ प्रिपेयर कर ली है, तो बेसिकली मैं वो तीनों आपके साथ अभी आज शेयर कर दूंगी। तो आपके पास टाइम लगे तो आप जुलाई का या अगस्त का, इन दोनों का पढ़ लेना, ठीक है। एक बार गो थ्रू हो जाना, ताकि आपको पता लग जाए कि हम क्या करने वाले हैं। फिर एक बार ऑडियो रिकॉर्डिंग कान में से जाएगी ना, तो माइंड में फिक्स हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि एक शेड्यूल प्रोवाइड कर दो, जिससे कि हमें आइडिया रहे कि हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, मतलब डे वाइज आप फिक्स कर दो कि ये चीज़ें इस तरीके से होंगी। तो बेसिकली देखो कल 18 तारीख है, 18 से लेकर के आपका देखो टोटल कितनी क्लासेस बनेंगी, 5 फेब तक, मतलब 5 फेब का तो सैटरडे ही है, तो वो तो ऑफ होता है, 4 फेब तक का मान के चलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपकी टोटल 14 क्लासेस बनती हैं। इन 14 क्लासेस को हम स्प्लिट करेंगे। हम पहले अपने करंट अफेयर को देंगे, 3 आपकी और वीडियो आएंगी। मैंने बोला था कि मैं 2 में कंप्लीट करवा दूंगी और वीडियो, बट सॉरी आपकी 3 वीडियोस और आएंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती एक भी क्वेश्चन बाहर से रहे। तो इस वजह से मुझे भी बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ता है, चीज़ें देखनी पड़ती हैं, और तब ऑब्वियसली आपके सामने लाना पड़ता है। तो जुलाई, अगस्त एक दिन में, सितंबर, अक्टूबर एक दिन में, नवंबर, दिसंबर एक दिन में हम कंप्लीट करेंगे। और देखो मैं सच में नहीं चाहती कि एक भी क्वेश्चन बाहर से आए, क्योंकि उसका फिर फायदा क्या हुआ, आपने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, ठीक है। अगर आप खुद से ही पढ़ लेते तो ही हो जाता, मतलब 30 क्वेश्चन अगर करंट अफेयर के आ रहे हैं तो 20 तो हम कर ही लेते हैं, अगर हम सेल्फ स्टडी भी करते हैं तो मैं चाहती हूँ आपको बेनिफिट इतना हो कि आपका 1 से 2 ही क्वेश्चन बाहर से आपको देखने को मिले, ठीक है, ज़्यादा नहीं। अब आते हैं हम किसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटिक, इकोनॉमी के ऊपर। हिस्ट्री की मैंने बोला था कि मैं 500 क्वेश्चन करवाऊंगी, तो बेसिकली ये सारी चीज़ों में ही होगा। रीजनिंग का बेसिकली देखो हम ये करेंगे, रीजनिंग का हम हर एक वैरायटी का एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे।
जो भी एमएनएस ओरिएंटेड है वो सारे हम प्रैक्टिस करेंगे। तो रीजनिंग के भी हम टॉप मोस्ट 500 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, जो कि 2 वीडियो में हो जाएंगे, ठीक है। 250 क्वेश्चन एक में, 250 क्वेश्चन एक में। तो ये हिस्ट्री, पॉलिटिकल इकोनॉमी और ज्योग्राफी इसी सीक्वेंस में हम चलेंगे ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। 5 Feb तक हम जीके कंप्लीट कर लेंगे, एक्सेप्ट स्टैटिक और करंट अफेयर 2022 के जो हैं। बस ये दोनों चीज़ें रहेंगी और उसके अलावा 5 फरवरी तक कुछ भी नहीं रहेगा, हम सब कुछ कर लेंगे। 5 फरवरी के बाद हमारी 7 फरवरी को क्लासेस आएंगी, क्योंकि 2 सैटरडे संडे बीच में ऑफ होते हैं। तो सैटरडे संडे ऑफ होने के बाद आपकी जो क्लास आएगी उसमें हम इंग्लिश स्टार्ट कर देंगे और जीके के प्रैक्टिस सेट भी करने से लग जाएंगे। जीके के प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करने हैं, मैं नहीं कराऊंगी, क्योंकि मैं इन्हीं क्वेश्चन को डालूंगी इसमें रैंडमनेस के साथ, ठीक है। मैंने बताया था ऊपर। तो इंग्लिश स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश में सबसे पहले हम शुरू करेंगे हमारी जो ग्रामेटिकल प्रैक्टिस है ना उसको, क्योंकि आपका वोकैब 7 Feb तक मैं बहुत अच्छा खासा पोर्शन करवा दूंगी कंप्लीट। तो जब आप मेरे साथ करोगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये नहीं लगेगा कि ये पढ़ा हुआ नहीं है, सारा ऐसा लगेगा कि हाँ ये देखा हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली आप उसको जैन में कंप्लीट कर चुके होगे। तो दोबारा पढ़ोगे तो माइंड में वो फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम अगर देखें, ये क्लासेस 13 हो रही हैं और यहाँ पे हमारी टोटल 14 क्लास हैं। तो एक क्लास हम इसमें जो बड़ा टॉपिक होगा, मान लो पॉलिटी बहुत ज़्यादा लगा कि इसमें और क्वेश्चन ऐड करने चाहिए, 600-700 क्वेश्चन होने चाहिए, तो हम वो ऐड कर लेंगे, मतलब इसकी 2 से 3 क्लास कर देंगे। ज्योग्राफी का लगा तो ज्योग्राफी की कर लेंगे, एक क्लास हम मैनेज कर लेंगे, ठीक है। आप लोगों को नोट से पीसी नहीं करनी है, खुद से मत करिए। जो मैंने वीकली टारगेट प्रोवाइड करिए हैं उनको ही करिए, चाहे बार बार करो। बार बार करोगे तो अच्छा है ना। एक बच्चा है जो वीकली टारगेट को एक ही बार कंप्लीट कर सकता है पूरे वीक में, एक बच्चा है जो कि 3 दिन में कर लेता है, तो वो 2 से 3 बार उसको रिवाइज कर सकता है ना। कितना बेनिफिट होगा इस बच्चे को, आप सोचो। तो प्लीज़ मैं इतना ही टारगेट देती हूँ कि आराम से आप 2 बार 3 बार रिवाइज कर लो। तो डेफिनेटली टारगेट आपको वहीं करना है, उसी पे स्टिक रहिए। मैंने अगर ये बोला है कि दोबारा वो चीज़ करनी है तो डेफिनेटली वो करनी है। अगर एमएनएस में सेलेक्ट होना है तो डेफिनेटली ये फॉलो करनी पड़ेंगी आपको चीज़ें। टॉपर ऐसे नहीं होता। टॉपर देखो, एक बात होती है, जो जिसके 140 नंबर आते हैं एमएनएस के एग्जाम में, वो कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करता। 140 जिसके आते हैं और 90 to 120 मार्क्स जिसके आते हैं, ये बच्चे ज़्यादा मेहनत करते हैं रेदर देन इनके पास प्लान्स होते हैं, स्ट्रैटेजी होती है, और उनके ऊपर स्टिक रह के रिवाइज मल्टीपल रिवीजन करते हैं। और ये मतलब इधर उधर मतलब बहुत जगह घूमते हैं और बहुत हार्डवर्क करते हैं। सबसे ज़्यादा हार्डवर्क यही करते हैं इसी रेंज के बच्चे। तो इन जैसे बनो, इन जैसे नहीं बनना, ठीक है। हमें सिलेक्शन लेना है, हमें मतलब नॉलेज गेन करने से मतलब नहीं है, हमें सिलेक्शन चाहिए। कोई हमारी स्पीड नहीं देखेगा कि हमने कितनी दिन में कंप्लीट किया टारगेट। हमारा बस लास्ट चीज़ देखी जाएगी, दैट इज हमारे कितने रिटर्न एग्जाम में मार्क्स आए हैं, ठीक है। आई होप थोड़ा बहुत सही लगा होगा। आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे, और कल से मैंने बता ही दिया ये चीज़ें चलेंगी इस तरीके से। 3 करंट अफेयर की क्लासेस रहेंगी 18, 19 और 20 को। फिर हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री को 21 से, ठीक है जी। 5 फरवरी तक सब कुछ हो जाएगा जीके में, स्टैटिक के अलावा। स्टैटिक हम इंग्लिश के साथ कर लेंगे, ठीक है। मतलब इंग्लिश की वीडियो में हम स्टार्टिंग की 30 मिनट इंग्लिश कर लेंगे और 10 मिनट्स जीके का स्टैटिक का एक सेक्शन कर लेंगे, ठीक है जी। और मैंने इन दोनों की पीडीएफ बना रखी है जुलाई और अगस्त की, तो मैं वो आपके साथ शेयर कर दूंगी ताकि आप लोग उसको पहले ही पढ़ लो, ठीक है। आपको ये ना लगे कि एकदम से रिकॉर्डिंग आ रही है और आप उसको कर रहे हो। आप पहले इनको पढ़ देना और फिर करना, ठीक है। जब आप इनको देखोगे ना, जुलाई और अगस्त की पीडीएफ को जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो आपको लगेगा कि हाँ दी ने काफ़ी सारी मेहनत करी है। मतलब आपको पर्टिकुलर हर एक डेट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन मिलेंगे कि हमारा 1 जुलाई का ये करंट अफेयर था, 2 जुलाई का ईयर करंट अफेयर था, 3 जुलाई का ये करंट अफेयर था, पर्टिकुलर मिलेंगे, ठीक है। तो आपको लगेगा कि हाँ क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं और बिल्कुल बारीकी से लिए गए हैं, ठीक है। जो हाईली इंपॉर्टेंट होंगे मैं बताती जाऊंगी वीडियो में, उनको मार्क करके रख लेना। मैंने प्रिंट आउट निकलवाने के लिए पहले ही बोल दिया था कि निकलवा लेना, और फिर बस अपना जैसे ये क्वेश्चन नहीं आया तो इसके ऊपर स्टार मार्क कर दो या हाईलाइटेड कर दो, दैट्स इट, ठीक है। तो चलो अभी अपनी पढ़ाई करो, टारगेट कंप्लीट कर लेना। जिसने प्रीवियस वीक के नहीं किए थे वो भी कर लेना प्लीज, ठीक है, क्योंकि मैंने वो यहाँ पे रिवीजन के लिए भी डाले हैं।